का महासम्मेलन में आज सर्वप्रथम मैं बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूँ। सम्मानित मंच पर आसीन और धर्म का पूरे देश में लगातार बड़े बड़े महासम्मेलन आयोजित करके हमारी मूल संस्कृति की तरफ हमारी बहुजन आबादी को ले जाने वाले हमारे महापुरुष, हमारे पूजनीय बनते जी, सुमित रतन जी, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं अमरोहा की सरजमी पर कि आप पूरे देश में जिस तरह से बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर निरंतर अनवरत बिना सोए बिना चैन लिए उस विचार को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको पुनः नमन करता हूं। मंच पर आसीन पूर्व मंत्री, अम्बेडकरी विचारधारा के सशक्त हस्ताक्षर बड़े भाई पूजनीय दद्दू प्रसाद जी, आपका भी मैं अमरोहा की सरजमी पर स्वागत करता हूं। मंच पर आसीन पूजनीय भंते जी, कार्यक्रम के आयोजक लाल सिंह जी, सचिव बडेरा जी, आलोक भारती जी, सतवीर यादव जी और वो सभी सम्मानित वक्तागण जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, मैदान में उपस्थित इस मुल्क के मालिकों, इस देश की सरकारों के मालिकों, मेरी माताएं बहनें और वो सभी साथी जिन्होंने इस कार्यक्रम में लगातार हर स्तर पर सहयोग करके इसे कामयाब बनाने का काम किया है, मैं आप सभी को जय भीम करता हूं। साथियों, आज का ये कार्यक्रम जिस तरह से पूरे देश में पूज्य भंते जी के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है, ये यकीनन इस देश के संविधान को बचाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। साथियों, इस देश में जो संविधान आज हम लोग जिसके साए में आजादी का स्वाद चख चुके हैं, ये संविधान बहुत मेहनत से कड़ी मशक्कत के बाद मनवादी ताकतों का मुआयना करके बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे मर्द को, हमारी गुलामी को, हमारी बोलने की आजादी को, हमारी आने वाली नस्लों के भविष्य को ध्यान में रख के लिखा था। सभी समाजों के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में तमाम व्यवस्थाएं की। अब जब संविधान को लागू हुए 7 दशक से ऊपर हो गया, तब आज जब हमारे इस देश के सदनों में, विधानसभा और लोकसभाओं में हमारे सैकड़ों और हजारों प्रतिनिधि पहुंचकर रिजर्वेशन के माध्यम से हमारे समाज की नुमाइंदगी करने लगे, तब आज ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये बहुत बड़ा सवाल है जो आपकी तरफ ये मंच छोड़कर जाता है। संविधान जागरूकता महासम्मेलन, क्या आप संविधान के प्रति जागरूक नहीं है? क्या आप संविधान की ताकत को नहीं जानते? क्या संविधान किन परिस्थितियों में लिखा गया, क्या आप इसको नहीं जानते? संविधान किसने लिखा, क्या आप इस बात को नहीं जानते? संविधान को लिखने में बाबा साहब ने कितना कठिन परिश्रम किया, क्या आप इसको नहीं जानते? और जब संविधान लागू होने के बाद देश का पहला इलेक्शन हुआ, तब हमारे ही लोगों ने इस व्यवस्था के माध्यम से बाबा साहब को इलेक्शन हरा दिया। क्या ये बात आपको भान नहीं है? इस देश की परिस्थितियां साथियों संविधान के अनुकूल नहीं है। इस देश की परिस्थितियां आज भी हमारे लोगों के आगे बढ़ने के रास्ते को अवरुद्ध करने वाली हैं। आज भी जब 131 सांसद हमारे इस देश की सदन में बैठते हैं, संसद में बैठते हैं, तो उनकी जुबान कभी नहीं खुलती हमारे मुद्दों पर। आप ये अच्छे से जानते हैं। जब 1100 विधायक पूरे देश की विधानसभाओं में बैठकर हमारे मुद्दों पर खामोश हो जाते हैं, इन परिस्थितियों को भी आप अच्छे से जानते हो।
सवालों पर सदनों में जाकर मौन हो जाते हैं। उन्हें उनका मुंह तब खुलता है जब उन्हें जमाई आती है। तो आज ये कार्यक्रम आप लोगों की जागरूकता के लिए इसलिए रखा गया है कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आज जो आपको आजादी मिली थी वो खतरे में है। आपकी बोलने की आजादी खतरे में है। आप जब कुछ अच्छा बोल जाते हैं तो आपकी जुबान काट दी जाती है। आप जब कुछ अच्छा लिख जाते हैं तो आपके हाथ काट दिए जाते हैं। आप बड़ी आबादी के साथ सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं तो हमारे हजारों नौजवानों को जेल में डाल दिया जाता है। यह सरकार बेरहम सरकार है। ये मनोवाद पर आधारित सरकार है। ये माओवादी व्यवस्था पर आधारित है। उन्होंने 4 वर्ग बनाकर अपने 3 जातियों में अपने आप को बांट दिया, लेकिन 6743 जातियों में आपको बांटकर खंड खंड करने का काम किया। उन्होंने चमार को ज्यादा से लड़ाने का काम कर दिया। भंगी से चमार को लड़ा दिया उन्होंने। धोबी और खटीक में दूरियां पैदा कर दी उन्होंने। आप सब एक नहीं हो सकते, ऐसी व्यवस्था देश में हो गई। हम मूल्यवासी की बात करते हैं, हम बहुजन की बात करते हैं, हम शेड्यूल कास्ट को एक करने में नाकाम सिद्ध हुए हैं साथियों। बहुत हजारों सवाल हैं, हजारों समस्याएं हैं हमारी। बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के संविधान को लिखने के बाद देश की सरकारों को करीब से देखा। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के प्रतिनिधियों को करीब से देखा। हमारे वोटों से चुनकर जाने वाले लोगों को उन्होंने सदनों में उनकी हालत को करीब से देखा। बाबा साहब को जिस व्यक्ति ने हराया था उसका मर्म भी बाबा साहब अम्बेडकर ने पूछा। वो साफ कह रहा था जैसा कांग्रेस कहेगी मैं वैसा करूंगा। आप कैसी उम्मीद करते हैं, किससे उम्मीद करते हैं आप? ये महापुरुष सदन मंच पे बैठे हैं, ये लोग शायद कुछ कर जाए देश के लिए, लेकिन इस देश के एमपी एमएलए भरुआगिरी करने में लगे हैं। इस देश के एमपी एमएलए इस देश के संविधान को बेचने में लगे हैं। इस देश के एमपी एमएलए ने बाबा साहब की आत्मा को बेचने का काम किया है। आज बाबा साहब अम्बेडकर होते तो सुसाइड कर जाते। 1950 से लेकर 1956 तक बाबा साहब कभी हंसे हो तो मुझे बता दो आप। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमेशा एक बात कही, नानक चंद्र तू मेरे लोगों से कह देना, नानक चंद्र तू बता देना मेरे लोगों को कि मैं आज इस कारवां को जिस मुकाम तक इस संघर्ष के साथ आज यहाँ लेकर आया हूँ, इसके लिए मैंने बहुत मुसीबतें झेली है। खुद को कुछ चली वाली ताकतों का मुकाबला करके मैं इस कारवां को यहाँ तक लाया हूँ। न तू मेरे लोगों को बता देना कि किसी भी हालत में मेरा कारवां पीछे ना हो पाए और आने वाली नए नस्लों के भविष्य के लिए मेरे लोगों को उकसाना, प्रेरित करना, उनके अंदर जोश भरना और उन्हें इस देश की बेईमान सरकार से लड़ना सिखाना और उन्हें झुकना सिखाना। साथियों बहुत समय मैं ले चुका हूँ, बहुत सारे विद्वान हमारे हैं जो अपनी बात रखेंगे, बस मैं आपको एक उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों इस देश की बेईमान सरकार ने 2018 में कोर्ट के माध्यम से SC/ST एक्ट पर हमला किया था। आपको याद होगा 2 अप्रैल 2018 को पूरे देश के राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा हुआ था, जिसमें हमारे 13 नौजवान शहीद हुए थे। इस देश की सड़कों को जनमानस से लबालब करने वाला आंदोलन वो लीडरलेस आंदोलन था, वो जनता का आंदोलन था। हम भी हुआ, बाबा साहब का खून, बाबा साहब का हर नौजवान उसकी बाजुओं में उड़ान मार गया था उस दिन, और देश की सड़कों को लबालब करके देश की सरकारों को झुकाने का काम करके गया था। और 1 सप्ताह के अंदर इस देश की सरकारों ने संसद में अधिवेशन लाकर, महाभियोग लाकर, अधिवेशन बुलाकर SC/ST एक्ट को बहाल करने का काम किया था। साथियों यहाँ आप लोगों की ताकत थी, बाबा साहब की विचारधारा की ताकत थी, इस देश के संविधान की ताकत थी और हमारे नौजवान लोगों की ताकत थी, जिसे सरकार को झुकाने का काम किया। आज फिर संविधान को बचाने के लिए एक ऐसे ही आंदोलन की आवश्यकता है। इसी तरह से आपको इस देश की सड़कों को लबालब करने की आवश्यकता है और दिल्ली के चारों तरफ से चक्का जाम करने की आवश्यकता है। अगर आप ऐसा कर जाते हैं तो देश के संविधान को बचा पाएंगे, आने वाली नई नस्लों के भविष्य को बचा पाएंगे, अपनी आजादी को बचा पाएंगे, लिखने की आजादी को बचा पाएंगे, पढ़ने के अधिकारों को बचा पाएंगे, इन कुर्सियों पर बैठने के अधिकार को बचा पाएंगे और अपनी माताओं बहनों की इज्जत की सुरक्षा की गारंटी भी आप तय कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।